अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आइसोटॉप्स के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम जो है वो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। द टर्म रिलेटिव मीन्स टू कंपेयर एंड अबंडेंस मीन टू एक्सेस। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द परसेंटेज एग्जिस्टेंस ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इन द नेचर इज़ कॉल्ड एज रिलेटिव अबंडेंस। यानी एक ही एलिमेंट के एटम्स जो है वो नेचर के अंदर जो है वो कितनी परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो नियॉन जो है वो 3 आइसोटॉप रखता है, नियॉन 20, 21 एंड 22। और अगर हम इनकी एग्जिस्टेंस देखें नेचर के अंदर तो नियॉन 20 जो है वो सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है नेचर में, दैट इज़ 90.92%। और नियॉन 21 जो है इसकी परसेंटेज जो है एग्जिस्टेंस सबसे कम है, दैट इज़ 0.257%। यानी अगर हम 100% एयर लें तो उसके अंदर जो है नियॉन कितना होगा, नियॉन 20 जो होगा वो 90% होगा, और सबसे कम नियॉन 21 0.257 और 22 जो है वो 8% होगा। अब अगर हम जो है वो मेजरमेंट की बात करें कि हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप की मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो वो हम करते हैं बाय यूजिंग द मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर का जो रिज़ल्ट होता है वो एक ग्राफ की फॉर्म में आता है, जिसके एक्स एक्सिस के ऊपर मास नंबर होता है और वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस होती है। अब यहाँ पे अगर और ये जो रिज़ल्ट आता है इन दी फॉर्म ऑफ पीक्स आता है, जिसकी पीक जो है सबसे ज़्यादा होगी, इसका मतलब है उसकी एग्जिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। अब इस टॉपिक के अंदर जो है वो कुछ बेसिक्स नोटेबल इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो दी गई हैं। जैसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि एलिमेंट्स हैविंग ऑड एटॉमिक नंबर्स दे डज नॉट हैव टू मोर देन 2 आइसोटॉप्स। यानी ऐसे एलिमेंट जिनका ऑड एटॉमिक नंबर होगा उनके आइसोटॉप 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बट दिस इज़ एन एक्सेप्शन। हर दफ़ा ऐसा रूल नहीं, ये रूल अप्लाई नहीं होता। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन होता है, उसका भी ऑड एटॉमिक नंबर है, दैट इज़ 1, लेकिन उसके आइसोटॉप्स कितने होते हैं, 3। सो ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो रूल्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ द केसेस के लिए ठीक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस आ जाती हैं। सेकेंडली, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है उनके आइसोटॉप जो है वो लार्जली एग्जिस्ट करते हैं, यानी मोर देन 2 ही उनके आइसोटॉप्स होते हैं। थर्ड कहा गया है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास जो है वो मल्टीपल ऑफ 4 होता है, दे एग्जिस्ट अबंडेंट एंड दे मेक 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन, इनके अब बताया गया है कि अब मल्टीपल ऑफ 4 का क्या मतलब होता है, ऐसे एटॉमिक मैसेज जो कि 4 पे डिवाइड हो सकते हैं उनको बोलते हैं मल्टीपल ऑफ 4। तो ये जो हमारे पास ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कैल्शियम एंड आयरन है, ये 5 ऐसे एलिमेंट हैं जिनके आइसोटॉप्स जो है वो अबंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं और हमारी अर्थ का 50% जो है वो पार्ट बनाते हैं। अब अगर हम जो है आइसोटॉप्स की नेचर के अंदर एग्जिस्टेंस की बात करें तो आइसोटॉप जो है वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, नेचुरली एंड आर्टिफिशियल आइसोटॉप्स। नेचुरली कौन से आइसोटॉप्स होते हैं जो कि बाय गॉड अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो नेचर के अंदर अवेलेबल हैं, हमारे पास बनाए गए हैं अल्लाह की तरफ से। और आर्टिफिशियल कौन से आइसोटॉप्स होते हैं जो कि लैब के अंदर जो है वो हमने सिंथेसाइज किए हैं खुद। और नेचुरल आइसोटॉप जो है उनकी अगर एग्जिस्टेंस देखें तो वो 280 आइसोटॉप्स हैं नेचुरली जो एग्जिस्ट करते हैं, और 300 ऐसे आइसोटॉप हैं जो आर्टिफिशियली हमने प्रिपेयर किए हैं। अब इन 280 नेचुरल में से 240 जो है वो स्टेबल आइसोटॉप्स हैं एंड 40 जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स कौन से होते हैं, जो कि रेडिएशन जो है वो एमिट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम रिलेटिव अबंडेंस को जो है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए मेजर कैसे कर सकते हैं। थैंक यू।